बहुत बहुत साल पहले आंध्रा में एक गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था राजू। राजू उस गांव में अपनी पत्नी नागम्मा के साथ रहता था। एक दिन राजू के मन में आया कि क्यों ना लोगों को भूत बन के डराया जाए। और ये सोच के वो एक जगह आराम से बैठ गया, बिना हिले डुले। जब उसकी पत्नी नागम्मा वहां से गुजरी तो उसने देखा कि राजू की आंख बंद है और वो हिल नहीं रहा। बस पत्नी की आहट पाते ही राजू ने अपनी सांस रोक ली। पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया और राजू धम से जमीन पे लेट गया। पत्नी ने और हिलाया, लेकिन राजू हिल ही नहीं रहा है। पत्नी को लगा, अरे लगता है ये सचमुच मर गए। फिर वो भागी पड़ोसियों के पास। पड़ोसी भी आए वहां पे। पड़ोसियों ने भी राजू को खूब हिलाया, लेकिन राजू नहीं हिला। तो उनको लगा, ये तो सचमुच मर गए हैं। अब क्या करें? अब तो इनका दाह संस्कार करना पड़ेगा। तो सब लोग राजू को नदी किनारे ले आए। पत्नी नागम्मा और कुछ औरतें घर पर ही थी। जब नदी पे ले आए तो उसे लकड़ियों के एक ढेर पे लेटा दिया, ऊपर कुछ और लकड़ी रख दी और फिर चिता में आग लगाने लगे। जैसे ही लकड़ियों में हल्की सी आग लगी, आग की गर्मी से राजू उठ के बैठ गया और जोर से चिल्लाया, बोला, हटाओ इन लकड़ियों को। राजू को उठा हुआ देखकर बाकी सब लोगों को लगा, अरे ये तो भूत आ गया, भूत। और सब के सब गांव वाले वहां से भागे और राजू उनके पीछे पीछे दौड़ा, बोला, रुको रुको, भूत नहीं हूं मैं, रुको रुको। लेकिन सुनने कौन वाला था? सारे गांव के लोग वहां से भागे और अपने अपने घरों में जाकर के छुप गए। राजू भूत बनकर आया है, ये बात उसकी पत्नी नागम्मा को पता चल गई थी। अब जब राजू पहुंचा वहां पर, उसने देखा गांव के जितने भी घर हैं, सब के दरवाजे बंद हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। राजू अपने घर की तरफ गया और उसने दरवाजा बजाया। ठक 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 ठक। नागम्मा, दरवाजा खोलो, मैं राजू हूँ। और अंदर से नागम्मा बोली, नहीं नहीं, तुम राजू नहीं हो, तुम तो राजू के भूत हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। बहुत कोशिश करी राजू ने, लेकिन नागम्मा ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। आह, अब क्या करूं? मेरी तो पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है कि मैं भूत नहीं हूँ। राजू दरवाजे के बाहर बैठा रहा और नागम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। अब राजू को बहुत भूख लगने लगी। सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद रखे हैं, तो उसको खाना कौन देगा? तब उसको लगा कि चलो ऐसा करता हूँ, गांव के मंदिर चलता हूँ। सुबह वहां पे जो पुजारी जी आते हैं, जो भी प्रसाद लाएंगे, मैं वही खा लूंगा। राजू रात में गया मंदिर में और जाकर मूर्ति के पीछे वहीं पे सो गया और इंतजार करने लगा कि कब आए पुजारी और कब मेरे लिए कुछ खाना होए। रात हो गई खत्म, सुबह हुई। गांव वालों ने सुबह अपने अपने दरवाजे खोले और देखा राजू नहीं है, राजू का भूत भी नहीं है। तो सब लोग बाहर आए और जो अपना काम वो किया करते थे उन्होंने शुरू कर दिया। और वहां राजू भगवान की मूर्ति के पीछे सोया हुआ था। पुजारी जी सुबह उठे, जो भी वो सुबह प्रसाद बनाते थे भगवान को चढ़ाने के लिए, लड्डू वगैरह उन्होंने बनाए, एक थाली में सजाए और मंदिर की तरफ चल पड़े। जैसे ही पुजारी ने मंदिर में पहुंचकर थाली एक जगह पे रखी, तभी राजू पीछे से उठ खड़ा हुआ और उसे बोला, पुजारी जी, आज क्यों इतनी देर लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, आज आप बहुत देर से आए हैं। पुजारी ने देखा, अरे राजू का भूत अब मंदिर में आ गया है और वो भी वहां से भाग गया। और पीछे से राजू चिल्लाता रहा, अरे रुको पुजारी जी, रुकिए रुकिए, मैं भूत नहीं हूँ, रुकिए। और जब ये बात गांव में पहुंची तो गांव वाले लोग वापस से अपने घर में घुस गए और सब ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। राजू एक बार फिर गया अपने घर में नागम्मा से मिलने। उसने बोला, नागम्मा, दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ, दरवाजा खोलो। पर नागम्मा ने इस बार भी कोई दरवाजा नहीं खोला। हार कर राजू वापस मंदिर में आया। पुजारी जी जो प्रसाद लाए थे ना, उसने उसे खाया और अपनी भूख मिटाई। अब सोचने लगा कि क्या करूं क्या करूं। तभी उसने देखा कि अरे
उसके जो कपड़े हैं वो तो फट चुके हैं, उसके शरीर में जगह जगह मिट्टी जमी हुई है और उसके बाल भी बिखरे हुए हैं। तो बोला कि तो ये बात थी, अगर मेरी हालत ऐसी दिखाई देगी तो सब लोग तो मुझे भूत समझेंगे ही ना। सबसे पहले तो मुझे अपने इन कपड़ों को बदलना होगा और अपनी ये सारी मिट्टी हटानी होगी और अपने बालों को संवारना होगा। कहाँ जाऊं, कहाँ से मिलेंगे मुझे कपड़े? तब राजू को याद आया, अरे हाँ, नदी पे तो रोज एक धोबी आता है, मैं धोबी से ही साफ कपड़े मांग लेता हूँ। तो अब राजू गया नदी के पास और नदी में एक चट्टान के पीछे, नदी के पास वहां बैठ के इंतजार करने लगा कि कब धोबी आए और कब मैं उनसे कपड़े लूं। और वहां गांव में सब लोग दरवाजा बंद करके छुपे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि राजू का भूत यहाँ पर आ जाएगा। तभी वहां पर राजा का एक आदमी कोतवाल आया। उसने देखा कि गांव के सब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। अरे ऐसे कब तक छुपे रहेंगे? उसने जोर से चिल्लाया कि सब लोग अंदर क्यों छुपे हुए हो, बाहर आओ और अपना अपना काम करो, खेतों में जाओ, कब तक छिपे रहोगे? तब एक आदमी ने धीरे से अपनी खिड़की खोल के बताया उस कोतवाल को कि कोतवाल जी, आपको पता है जो राजू था हमारे गांव में, वो मर गया और मर के भूत बन गया है और उसका भूत हमारे गांव में घूम रहा है और हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं। तो कोतवाल ने उनको डांटा। उसने कहा कि अरे ये कोई भूत वूत नहीं होता, चलो सबके सब बाहर आओ और अपने अपने खेतों में जाओ, अपना काम करो, कब तक घर में बैठे रहोगे? सब लोग धीरे धीरे करके निकले और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। अब वो जो धोबी था ना, वो भी नदी के पास जाने लगा अपना काम करने के लिए। कोतवाल को भी अपने कपड़े धुलवाने थे। उसने अपने कपड़े धोबी को दिए और बोले कि जल्दी से धो के वापस करो। और फिर धोबी और वह कोतवाल दोनों नदी की तरफ चल पड़े। चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, वहां पर तो राजू इंतजार कर रहा था। राजू ने बोला, अरे धोबी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से मुझे कोई साफ कपड़े दो। जैसे ही धोबी ने देखा कि राजू का भूत तो नदी के पास बैठा हुआ है, वो और कोतवाल दोनों डर गए और दोनों वहां से जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज वहां से भाग गए। अब राजू किस किस को ये समझाए कि भाई वो भूत नहीं है, वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर कैसे समझाए? खैर, साफ कपड़े अब उसको मिल गए, क्योंकि धोबी के हाथ में कुछ साफ कपड़े थे। उसने जल्दी जल्दी से नदी में गया, नहाया, साफ कपड़े पहने, अपने बालों को संवारा और फिर वापस वो गया गांव की तरफ। जब राजू घर पहुंचा तो उसने वापस से अपना घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, नागम्मा, दरवाजा खोलो नागम्मा, मैं भूत नहीं हूँ, एक बार मुझे देखो तो सही। नागम्मा अब भी डर रही थी और वो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोल रही थी। नागम्मा बोली, मुझे पता है तुम भूत हो, यहाँ से चले जाओ। राजू बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा और दरवाजा खटखटाता रहा। फिर नागम्मा ने किसी तरीके से हिम्मत करके खिड़की से देखा कि सामने तो साफ सुथरे कपड़ों में अच्छे से बाल बने हुए सच में राजू खड़ा था। तो नागम्मा ने बोला, तुम सच में राजू हो या राजू के भूत हो? तो राजू ने बोला, अरे भाई, मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो राजू हूँ, तुम चाहे तो मुझे छूकर देख लो। नागम्मा ने डरते डरते दरवाजा खोला और राजू की चुटकी भरी। हाँ, सच में वो भूत नहीं था, वो तो राजू था। अब नागम्मा को पता चला कि राजू भूत नहीं था। बस फिर क्या था, राजू को उसने अंदर बुलाया, खाना खिलाया और ये वादा लिया कि आज के बाद कभी भी इस तरह का मजाक वो बिल्कुल नहीं करेगा। और राजू ने वादा लिया, हाँ, मैं आज के बाद कभी भी इस तरह का मजाक नहीं करूंगा। और फिर नागम्मा चल पड़ी गांव के बाकी घरों में, ये बताने के लिए कि राजू सच में जिंदा है, वो कोई भूत वूत नहीं है, वो तो बस मजाक कर रहा था।